हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है एकदम जोरों शोरों से तैयारी कर रहे होंगे अपने बोर्ड के पेपर की। और आप तो तैयारी कर ही रहे हैं बच्चों। आपकी एक एक चीज की तैयारी बच्चों मैंने ठानी हुई है, मैंने जिम्मेदारी ले रखी है और मैं आपकी हर तक प्रकार से प्यारे बच्चों तैयारी करा रहा हूं, है ना। अब देखिए बच्चों, इसी कड़ी में हम लोग करने जा रहे हैं अपनी जो दूसरी यूनिट है, यानी इकाई 2 बीज गणित, जिसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं बेटा। बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, इन सब के बेटा जी हर प्रकार के क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्योंकि ये आपके पेपर में बेटा जी पूरे के पूरे 18 नंबर की पूछी जाती है। और अगर आपने ये यूनिट अच्छे से तैयार कर ली तो समझो आपने अपने बेटा 18 नंबर पक्के कर लिए। तो आज की इस वीडियो को बेटा जी, आज की इस क्लास को बच्चों बहुत अच्छे से कर लेना। यहां से बेटा आपको सवाल पक्का मिलेगा 100%। और मैं आप लोगों को बेटा जी वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग और एमसीक्यू जो भी क्वेश्चन जैसे भी पूछा जाता है, हर टाइप का क्वेश्चन बेटा आज इस क्लास में करवाने जा रहा हूं। तो एक बार जल्दी से बेटा जी इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, जहां जहां पर भी आप लोग जुड़े हुए हैं फटाफट से शेयर कर दीजिए। फिर शुरू करते हैं, ठीक है। हेलो बच्चों, क्लास 10th के बाद क्लास 11th में भी हमारा बैच ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिए गए फॉर्म लिंक पर क्लिक करके फॉर्म में पूछे गए सभी सवालों का सही जवाब दें। तो बच्चों अब देखो, आपको डरने की जरूरत नहीं है, 18 नंबर आपके यहां से पक्के हो जाएंगे। ये यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, 4 चैप्टर आते हैं इसके अंदर, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। तो जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है बेटा, यहां पर देखिए क्या पूछा जा रहा है। बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। अब देखिए, मान लीजिए कि आपके शून्यक जो है बच्चों वो अल्फा और बीटा है। योगफल पूछा जा रहा है, यानी अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस का b/a होता है। अब यहां पर आप देख सकते हैं बच्चों कि ये आपके पास क्या है, ax² प्लस का bx प्लस का c है। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c। तो आपने जब तुलना की तो पता चला कि b की जगह पे क्या है माइनस, b की जगह पे क्या है 5 और a की जगह पे क्या है, a की जगह पे है आपका 3, यानी माइनस के 5/3 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। तो जो दूसरा चैप्टर है हमारा, इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण, वहां से बेटा 3 कंडीशन है। उन तीनों कंडीशन में से क्वेश्चन एक कंडीशन पर जरूर आएगा बेटा 100%। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, 3x + 2py = 2 और 2x + 5p + 5y + 1 = 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर कैसी हैं बच्चों, आपस में समांतर है। तो अगर समांतर रेखाएं हैं तो बताइए p का मान क्या होगा। अब इसके लिए बेटा कंडीशन पता होनी चाहिए। समांतर रेखा की कंडीशन क्या होती है, समांतर रेखा की कंडीशन होती है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं होता c1/c2 के। तो अब यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए यहां से आपके पास प्यारे बच्चों क्या आने वाला है। अब आपको निकालना पड़ेगा a1/a2। तो a1/a2 कितना आएगा, जो x के साथ है वो a1 है यानी कि 3, यहां पर x के साथ क्या है बच्चों 2। ठीक है, फिर b1/b2, तो ये कितना आ जाएगा, देखो जो y के साथ होता है वो होता है b यानी कि 2p, और यहां पर y के साथ क्या है 5। ठीक है, फिर निकालते हैं बच्चों c1/c2। तो c1/c2 कितना आ जाएगा, देखो c1 2 को इधर लाओगे तो कैसा हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और यहां पर जो 1 है वो तो पहले से ही प्लस का है, तो वो तो 1 आ गया, c1/c2 हो गया। अब इसके बाद बच्चों क्या करना है, देखो आपको दोनों को जो है बराबर कर देना है। किसको, इन दोनों को आपस में बराबर कर देना है। तो यानी कि a1/a2 जो है, a1/a2 इसको बराबर कर देना है b1/b2 के। a1/a2 है 3/2, इसे बराबर करना है किसको, 2p में 5 के बराबर। तो p का मान निकालना है। अब p को यहीं रहने दो, 5 इधर जाएगा 3 में और 2 की 2 में गुणा हो जाएगी, यानी p बराबर कितना आ जाएगा, देखो 3 की गुणा हो जाएगी 5 में, और जो ये वाला 2 है वो इस 2 के साथ आ जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा, यानी p बराबर कितना आ जाएगा, 3 × 5 = 15 और 2 दूनी 4, 15/4 आ गया p का मान, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ये समझ में आ गया सभी को यहां तक। चलिए अगला देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आपको मैं ये भी बता दूं कि बेटा ये सारे सवाल देख सकते हो आप, पिछले ही साल बच्चों बोर्ड में पूछे गए थे। तो इस साल भी बेटा पूरी पूरी संभावना है कि आपको भी यहां से क्वेश्चन जरूर मिलेगा, इसलिए अच्छे से देख लो। और मैं तो आपको हर प्रकार का प्रश्न करा रहा हूं ना, है ना। चलो देखो, p के किस मान के लिए समीकरण ये और ये कैसी रेखाएं निरूपित करते हैं बेटा, संपाती रेखाएं जो है निरूपित करती हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो संपाती की कंडीशन क्या होती है, संपाती के लिए कंडीशन होती है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, और ये भी बराबर होता है c1/c2 के। तीनों आपस में बराबर होते हैं। अब यहां पर आप तीनों को बराबर करेंगे तो बताइए क्या आएगा, देखिए a1 जो x के साथ है वो a1,
है ना। यहाँ पर x के साथ कौन है, 6 है, बराबर जो y के साथ है बेटा वो क्या है, माइनस का 1 यानी कि b, और यहाँ पर जो y के साथ है वो कौन है, माइनस का p। ठीक है, C1 यहाँ पर कितना है, माइनस का 8, और यहाँ पर कितना है बच्चों, जब देखो 16 को लेफ्ट साइड में लेकर आओगे, 16 को लेफ्ट साइड में लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर क्या कट रहा है, क्या बच रहा है, माइनस से माइनस कट गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और ये देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यानी यहां से भी कितना आ गया, 1/2 बराबर, ये देखो माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, यानी 1/p आ गया। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो p बराबर कितना आ जाएगा, यहां से बेटा देखो p बराबर आ जाएगा आपके पास 2, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है, p बराबर 2। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा। यदि समीकरण x² माइनस kx माइनस 8 बराबर 0 का मूल 2 है तो k का मान क्या होगा। अब बच्चों देखो इसमें क्या करोगे बेटा, ये द्विघात समीकरण है, तो बेटा अगर आपको एक मूल दिया है तो इसका मतलब आपको वो क्या दिया हुआ है, आपको वो बच्चों x का मान दिया हुआ है। वो आपको किसका मान दिया है, x का। आपको किसका मान बताना है, k का। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस x की जगह पर जो है बच्चों 2 उठा करके रख देना है। x की जगह पे कितना रख देना आपको, 2। तो बेटा यहाँ पर इस समीकरण में x की जगह पे 2 रख दो, मतलब क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग माइनस का k गुणा में 2 और माइनस के 8 बराबर 0, यानी यहां से कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और माइनस का 2k माइनस के 8 बराबर 0, मतलब यहां से कितना आ जाएगा बच्चों, देखो 8 में से 4 जाएगा तो माइनस के 4 माइनस का 2k बराबर 0, यानी यहां से कितना आ जाएगा बेटा, 2k को उधर ले जाओगे तो कैसा हो जाएगा, प्लस का 4 इधर रहा तो यानी माइनस का 4 हो गया, तो बेटा k बराबर कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी k बराबर आ गया आपके पास माइनस का 2। ऑप्शन नंबर बी जो है बेटा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस समीकरण के मूल कैसे होंगे बेटा, क्या पूछा जा रहा है, इस समीकरण के मूल कैसे होंगे, प्रकृति पूछी जा रही है। तो मूलों की प्रकृति कैसे बताती है बच्चों, विविक्त कर निकाल कर, यानी विवेचक निकाल के, यानी कि बेटा डी निकाल के। डी बराबर क्या होता है, b² माइनस का 4ac। अब ये हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए बेटा जब आप तुलना करेंगे, ये ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 हो गया, तो यहां से आपको पता चल गया a की जगह पे कौन है, b की जगह पे कौन है, c की जगह पे कौन है। b की जगह पे क्या है बच्चों, माइनस के 12, तो माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा में a की जगह पे क्या है, a की जगह पे है आपके पास 4, और c की जगह पे क्या है, c की जगह पे है बेटा आपके पास 9, तो यहाँ पे आपने 9 रख दिया। अब देखो माइनस 12 12 कितना हो जाएगा, 144, 4 चौक 16, 16 निम्मा कितना होता है बेटा, वो भी 144 होता है, यानी d बराबर कितना आ गया, देखो 144 में 144 घटाया 0 आ गया, तो बेटा d कितना आ गया, d आ गया आपके पास 0। अगर d बराबर 0 है तो इसका मतलब मूल कैसे होंगे बच्चों, मूल कैसे होंगे, वास्तविक मूल होंगे और बराबर मूल होंगे, वास्तविक और बराबर मूल होंगे, यानी आपस में समान होंगे, वास्तविक और समान मूल यानी बराबर मूल, वास्तविक और बराबर मूल होंगे अगर d 0 के बराबर है। 3 कंडीशन होती है, तो वही है ये कंडीशन। एक होती है d 0 से बड़ा होगा, तो जब d 0 से बड़ा होगा ये वाली होगी कंडीशन, d 0 से बड़े के लिए वास्तविक नहीं होंगे, यानी काल्पनिक मूल कब होंगे, जब d जो है बेटा 0 से छोटा होगा, ठीक है ना, और जब d 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक और बराबर होते हैं। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं जो कि समांतर श्रेणी का है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है बेटा, देखो बहुत ही आसान, वेरी वेरी इजी। समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 डैश 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 का सार्वंतर क्या होगा बेटा, लास्ट ईयर भी पूछा गया है। तो बच्चों सार्वंतर क्या होता है, आगे वाले पद में से उसके जस्ट पीछे जो पद है उसे घटा दो, यानी 7 में से क्या घटा दो बेटा, d। कैसे निकालते हैं, 7 में से 3 घटा दो, तो d बराबर कितना आ गया, सार्वंतर कितना आ गया, 4, यानी ऑप्शन नंबर डी। बताओ कितना आसान था। इसी में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए बताइए पहला पद क्या है, तो बेटा पहला पद क्या हो जाएगा, जो सबसे पहले लिखा हुआ है, यानी a बराबर, उसे a से दिखाते हैं तो -5 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे इसमें nवां पद का पूछ लिया जाए, कोई सा पद पूछ लिया जाए कि इसका कौन सा पद क्या होगा, तो वो भी आप बता सकते हैं। जैसे अगला प्रश्न वही है, क्या पूछा जा रहा है, समांतर श्रेणी -62 -59 डैश 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 7 10 का 11वां पद क्या होगा। अब देखिए nवें पद का सूत्र क्या होता है हमारे पास, तो हमारे पास जो nवां पद होता है जिसे tn या हम an भी कहते हैं, वो क्या होता है बच्चों, a प्लस का n-1 गुणा में d, यही तो होता है। अब देखो बेटा जब n होता है तो n-1 आता है, यानी कि अगर 11वां पद निकलवा रहे हैं तो 11 के लिए क्या आएगा बच्चों, 11 के लिए आपके पास आ जाएगा a प्लस के 10 गुणा में d, a प्लस 10d हो जाएगा। तो यहां से कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, अब देखो a11 बराबर हो जाएगा a यानी कि पहला पद, पहला पद यहां पर क्या है बच्चों, -62,
ठीक है, प्लस 10। और डी कैसे निकालते हैं, सार्वंतर कैसे निकाला जाता है? तो देखो बेटा, आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटा दो, यानी कि 10 में से क्या घटा दो, 7 घटा दो, तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 10 में से 7 घटाया तो 3 आ गया, यानी ये आपके पास आ गया 3। अब यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, माइनस के 62 प्लस 10 तिया 30, है ना, 62 में से 30 घटाया तो कितना आ गया, माइनस का 32। ये आपके पास आ गया 11वां पद, माइनस का 32, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो ये तो हो गए बेटा बहुविकल्पीय प्रश्न। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं किस पर, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। तो देखिए, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है बेटा, अति लघु यानी कि 2 नंबर में 2020 में और 24 में दोनों बार पूछा गया प्रश्न है। इस द्विघात समीकरण को हल कीजिए, हल करना है बेटा। तो देखो हल कैसे करेंगे, अब इसको हम करेंगे बेटा मध्य पद विभक्तिकरण विधि से। 2x² माइनस के 5x प्लस के 3 बराबर 0। तो इसके लिए जैसा कि हम देख सकते हैं बेटा, यहां पर क्या है बेटा, या इसे अच्छे से पढ़ लो, इसे अच्छे से कर लो, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में, मैथ्स के पेपर में बेटा 1 तारीख को मिलेंगे ही, है ना। और यहां से बेटा आपके पूरे 18 नंबर पक्के हो रहे हैं, तो इसे छोड़कर मत चले जाना। ठीक है, अब देखिए बेटा, 2 की पहले 3 में गुणा करोगे, 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं बेटा कि आपके पास क्या आ जाए, 5 आ जाए, बीच में क्या है 5, लेकिन वो कैसा आना चाहिए, जोड़ने पर 5 आना चाहिए। ठीक है ना। तो बेटा देखो 2 तिया 6 होता है, और अगर 2 और 3 को हम जोड़ दें, भाई 2 तिया कितना होता है, 6 होता है, और अगर 2 और 3 को जोड़ देते हो तो वो भी आपके पास कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। तो बस यहाँ पर आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो बेटा यहाँ पर आप लिखेंगे हल, आप इसे ऐसे हल लिखेंगे यहाँ पर, और इस तरीके से हल करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आपने लिखा 2x² माइनस के 5 को आपने लिखा 2 प्लस के 3 गुणा में x और प्लस के 3 बराबर 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, देखो इसके बाद आपके पास ये आ जाएगा, यहाँ से 2x² माइनस की x के अंदर गुणा करेंगे माइनस का 2x, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का 3x प्लस का 3 बराबर 0। अब बेटा दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन कितना आ रहा है बताओ जल्दी से, कॉमन कितना आ रहा है बेटा, यहाँ से देखो 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या बच गया x, यहाँ से क्या बच गया माइनस का 1, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 3, तो क्या बचेगा बेटा, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से माइनस का 1 बचेगा बराबर 0। तो दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है बेटा, दोनों में से हमारे पास कॉमन आ रहा है x माइनस का 1, क्या बच रहा है यहाँ से 2x, और यहाँ से क्या बच रहा है माइनस का 3 बराबर 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे, एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो अगर बेटा यदि हम क्या करते हैं, यदि हम x माइनस 1 को बच्चों 0 के बराबर करते हैं तो क्या हो जाएगा, x बराबर आपके पास आ जाएगा 1। और यदि बच्चों हम क्या करते हैं, यदि हम 2x माइनस 3 को अगर इसको हम 0 के बराबर करते हैं तो 2x बराबर 3 होगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, यहां से x बराबर आपके पास आ जाएगा 3/2। तो ये आपके दो आंसर आ गए, एक x बराबर 1 और एक x बराबर 3/2, क्योंकि ये द्विघात समीकरण थी तो 2 मूल आ गए। ठीक है, चलिए यहां तक सबको समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर है, बिल्कुल बढ़िया एकदम। तो जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बता दो कि यस सर यहां तक हमें अच्छे से समझ में आ गया। आगे चलते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बेटा, देखो समांतर श्रेणी से ये 2 नंबर वाले सवाल हैं। k के किस मान के लिए k+9 2k-1 और 2k+7 समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे बेटा। सतत का मतलब होता है कॉन्टिन्यू, इसका मतलब क्या है, कॉन्टिन्यू, यानी कि बच्चों लगातार आने वाले। सतत का मतलब क्या होता है बेटा, लगातार आने वाले। चलो हिंदी में ही लिख देता हूं, इसका मतलब सतत का मतलब क्या होता है बेटा, लगातार आने वाले, है ना, लगातार पद हैं ये। तो इसका मतलब बेटा सबसे पहले k+9 है, फिर क्या है आपका 2k-1 है, फिर क्या है बच्चों आपका 2k+7 है ना। ये सब किसमें है, ये सब बच्चों समांतर श्रेणी में है, ये सश्रेणी में है। ठीक है, तो चूंकि ये समांतर श्रेणी में है इसलिए क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हल लिखेंगे, है ना। चूंकि ये समांतर श्रेणी में है तो इसलिए क्या होगा, इनका सार्वंतर जो है बेटा वो समान होगा। आप क्या लिखेंगे, चूंकि ये समांतर श्रेणी में इसलिए सार्वंतर समान होगा। सार्वंतर कैसे निकालते हो अब ये भी बता दो, सार्वंतर कैसे निकालते हो बेटा, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाते हैं, है ना। यानी क्या करेंगे, इसमें से इसे घटाएंगे, मतलब 2k-1 में से क्या कर दोगे, है ना, k+9 को घटा दोगे। फिर क्या करते हैं भाई, इसमें से इसे घटाएंगे तब भी तो हमें सार्वंतर ही मिलेगा। तो यही सार्वंतर क्या होगा, 2k+7 में से अगर मैं क्या कर दूं, इस वाले को घटा दूं, बीच वाले को, किसको घटा दूं, 2k-1 को घटा दूं। ध्यान रहे बच्चों कि जब भी आप घटाएंगे तो ये ब्रैकेट जरूर लगाना, अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो बेटा माइनस प्लस की गड़बड़
हो जाएगी। माइनस प्लस की गड़बड़ से भी बचना है बेटा यहाँ पर। तो ये कितना आ जाएगा 2k माइनस ए, अब माइनस के अंदर गुणा करेंगे माइनस का k और माइनस का क्या हो जाएगा 9 बराबर यहाँ पर आएगा 2k प्लस 7, माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 2k और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। तो बच्चों देखो कुछ कट रहा है कुछ बच रहा है, 2k से 2k कट गया, एक प्लस का है एक माइनस का है। यहाँ पे बचा बेटा 2k में से k गया तो k बचा, 9 और 1 कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 9 और 1 10, और यहाँ से कितना आएगा बेटा देखो 7 और 1, 7 और 1 कितना हो गया 8 हो गया, यानी k बराबर कितना आ जाएगा देखो 8, और ये 10 उधर जाके प्लस का 10 हो गया। इसका मतलब k बराबर कितना आ गया, k बराबर आ गया 8 10 18, k बराबर आ गया 10 और 8 18। सब समझ में आ गया यहाँ तक? ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बेटा द्विघात बहुपद। अब देखिए ये 4 नंबर वाला सवाल है बेटा। ये कितने नंबर का प्रश्न है बेटा 4 नंबर वाला, यानी कि लघु उत्तरीय। तो क्या कह रहे हैं, बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए पहले, और फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बेटा लिखा हुआ मिलेगा ये क्वेश्चन, आपको लिखा हुआ छपा हुआ मिलेगा, ध्यान रखना बस। ये आपकी ये जो बहुपद है ना, ये बहुपद कुछ और दे सकते हैं, लेकिन बेटा क्वेश्चन का पैटर्न यही रहने वाला है, ये नहीं चेंज होगा, है ना। कोई और द्विघात बहुपद दे देंगे, लेकिन बेटा तरीका यही रहने वाला है। तो देख लो इसको कैसे करना है बेटा, और बहुत ही आसान है बच्चों। क्या करना है, सबसे पहले तो जो आपका बहुपद है इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे हल, पहले हल लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10। अब इसकी तुलना किससे करेंगे, पहले इसकी तुलना करके लिख दो। देखो इसकी तुलना करोगे आप a एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस के c से तुलना, तो इससे तुलना होगी बच्चों तो आपको a b c का मान पता चल जाएगा। यानी a बराबर कितना आ जाएगा देखो एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, b बराबर कितना आ जाएगा देखो b की जगह पे कितना है बच्चों 7, और c बराबर कितना है, c की जगह पे देखो यहाँ पर कितना है 10। इसके बाद बच्चों अब आप क्या करेंगे, अब आप इसके गुणनखंड करेंगे। वापस से अपना जो बहुपद है वो लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10, ठीक है। तो गुणनखंड करके ही तो हम बताएंगे ना शून्यक। अब देखिए 10 के ऐसे गुणनखंड की 7 आ जाए तो 2 पंजे 10, और 2 और 5 को जोड़ोगे तो 7 भी आ जाएगा। मतलब इसी को आप क्या लिख सकते हो, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस के, है ना, 5x, इसे आप लिख सकते हैं 2 प्लस 5 गुणा में x और प्लस के 10, ठीक है। अब क्या करोगे बेटा, अंदर गुणा करोगे, तो गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 5x प्लस के 10, ये आ जाएगा। अब बच्चों इन दोनों में से क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा देखो, ये ध्यान से यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो x प्लस क्या बचेगा 2 बचेगा। फिर इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे 5 और 10 में से, तो कितना कॉमन आएगा 5, क्योंकि 5 के पहाड़े में क्या आता है 10 आता है। तो बेटा x प्लस 5 के पहाड़े में 10 आता है 2 बार में, ये आ गया। अब दोनों में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, x प्लस 2 x प्लस 2, तो x प्लस 2 को बाहर निकाल लिया, यहाँ से क्या बचा x, यहाँ से क्या बचा प्लस के 5, ठीक है। अब बच्चों देखो शून्यक के लिए क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे शून्यक के लिए बच्चों आपको इसको शून्य के बराबर रखना पड़ेगा, यानी x प्लस 2 को शून्य के बराबर रखना पड़ेगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा बच्चों, अगर x प्लस 5 को बेटा 0 के बराबर रखोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अब देखिए संबंध क्या होता है शून्यकों और गुणांकों में, तो शून्यकों का योग जो होता है, लिखते हैं यहाँ पे शून्यकों का योग, एक तो शून्यकों का योग होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है बेटा शून्यकों का गुणन, तो शून्यकों का योग किसके बराबर होता है और शून्यकों का गुणन किसके बराबर होता है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, ये योग जो होता है माइनस का b बटा a होता है, और गुणन जो होता है बच्चों वो c बटे में a होता है। कब, जब हमारी द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो तब, ठीक है। अब यहाँ से a b c के मान तो हमने पहले ही निकाल लिए थे, तो बताओ b का मान कितना है 7, a का मान कितना है 1, तो यानी ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा -7 बटे में 1। अच्छा शून्यक हमारे पास क्या क्या थे, हमने क्या शून्यक निकाले, -2 और -5, तो यहाँ पे रख देते हैं, ये क्या हो जाएगा -2 प्लस इसमें क्या जोड़ेंगे माइनस का 5 जोड़ेंगे, तो ये कितना आएगा देखो -2 प्लस माइनस के 5 बराबर, इसको भाग देंगे 1 से तो माइनस का 7 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी 5 और 2 -7, तो -7 बराबर कितना आ गया माइनस का 7 आ गया। ये देखो संबंध बिल्कुल सही है। ऐसे ही गुणनफल का देख लेते हैं। तो बच्चों देखो c का मान कितना है 10, a का मान कितना है 1,
तो यहाँ पे रख देते हैं। देखो c का मान है 10, a का मान है 1 और हमारे पास शून्य का आया है -2 और आया है -5। इन दोनों की हमें क्या करनी है, गुणा करनी है। तो बेटा देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इस माइनस की इस माइनस में गुणा होगी तो वो तो प्लस हो जाएगा, 2 की 5 में गुणा होगी तो 10 आएगा और 10 को 1 से भाग दोगी तो वो भी क्या आएगा 10, यानी 10 बराबर कितना आ गया 10। तो ये भी संबंध बिल्कुल सही है। तो आप यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे अतः दोनों संबंध बिल्कुल सत्य हैं। अतः दोनों संबंध सत्य हैं। अतः दोनों संबंध सत्य हैं। अतः दोनों संबंध सत्य हैं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखिए, अब आपके पास 4 नंबर का ही सवाल आ चुका है फिर से। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। ठीक है, ये प्रश्न बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आप देख भी सकते हैं 2023 में भी पूछा गया था, फिर 2024 में भी पूछा हुआ है। तो क्या कह रहे हैं, इस संख्या का 9 गुना जब हम करते हैं तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें तो पता नहीं हमारी संख्या कितने अंकों की है, 2 अंकों की। एक इकाई का अंक होगा, एक दहाई का अंक होगा। हमने मान लिया इकाई का अंक जो है वो y है और दहाई का अंक जो है वो x है। देखिए ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। अब बच्चों जो दहाई का अंक होता है उसमें क्या होती है, 10 से गुणा होती है। ध्यान रखना, दहाई वाले में क्या होगा बच्चों, 10 से गुणा होगी। 10 से दहाई 10 से 10, 10 से दहाई 10 से 10, 10 से दहाई यानी कि 10 से गुणा होगी। तो जो दहाई वाला अंक है वो कौन है, x, तो उसमें क्या होगी, 10 से गुणा होगी। तो बच्चों यहां पर आप क्या लिखेंगे, माना यहाँ पे हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे, माना संख्या का इकाई का अंक, माना संख्या का इकाई का अंक। तो माना संख्या का इकाई का अंक कितना है बच्चों, x है। ठीक है, तथा दहाई का अंक, अच्छा इकाई का अंक हमने माना है y और दहाई का अंक माना है हमने x। ठीक है, तो बच्चों बताओ तब संख्या क्या हो जाएगी, बताओ फटाफट से। तब आपकी संख्या क्या बनेगी, तब संख्या क्या बनेगी बच्चों, बताओ आपकी। अब देखो मैंने अभी आपको क्या बताया, जो आपका बेटा दहाई का अंक होगा यानी कि x, उसमें किससे गुणा होगी, उसमें गुणा होगी बच्चों 10 से। और जो इकाई वाला अंक होता है यानी कि y, उसे आप यहाँ पर क्या कर देंगे बच्चों, जोड़ देंगे। तो क्या बनी आपके पास यहाँ पर संख्या आपके पास बन गई 10x + y, ये बन गई संख्या। अब कह रहे हैं कि अगर हम इसके अंकों को पलट देते हैं, तो मैंने क्या किया, अंकों को पलट दिया, y को इधर कर दिया, x को इधर कर दिया, तो क्या बन जाएगा। अगर मैं अंकों को पलट दूंगा तो क्या बनेगा बेटा, अब देखो यहां पर आप क्या लिखोगे, अंक पलटने पर बनी नई संख्या, तो बताना नई संख्या क्या बनेगी जब आप अंक पलट देंगे, बताइए फटाफट से। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जब आप अंक पलट देंगे तो नई संख्या क्या बनेगी। देखिए अब आपने क्या कर दिया, y को इधर कर दिया, x को उधर कर दिया, मतलब अब दहाई का अंक क्या हो जाएगा, जब अंक पलट दिए तो y यहां आ गया, x यहां आ गया। तो बेटा अब दहाई का अंक कौन बन गया, y, यानी y में किससे गुणा होगी, 10 से गुणा होगी। तो आपने क्या किया, 10 से गुणा कर दी y में, और इकाई का अंक कौन है अब, x। तो बेटा क्या होगा, इसमें x जुड़ जाएगा, इकाई वाले अंक को जोड़ते हैं। तो यहां से क्या आया, यहां से आपके पास आ गया 10y + x। अब प्रश्न पर आते हैं वापस। कह रहे हैं कि जो ये संख्या है इसके अंकों का योग कितना है बेटा, 9 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या दिया है बच्चों हमें, कि अगर हम इकाई के जो दोनों अंक हैं, इकाई और दहाई, दोनों अंकों को अगर हम जोड़ते हैं तो x + y बराबर कितना आता है, 9 आता है। ये हो गई बेटा हमारी पहली समीकरण, ये हमें बच्चों पहली समीकरण मिल गई। दूसरा क्या कह रहे हैं, इस संख्या का 9 गुना, जो हमारी ये संख्या थी जब हम इसका 9 गुना करते हैं, 10x + y का जब हम 9 गुना करते हैं, 10x + y इस संख्या का जब हम कितने गुना करते हैं, जब हम इसका 9 गुना करते हैं बेटा, तो क्या होता है, अंकों को पलटने से जो बनी नई संख्या आती है उसका दुगना हो जाता है। उसका क्या हो जाता है, दुगना। तो नई संख्या क्या आई थी, नई संख्या आई थी 10y + x। तो यानी कि जो 10y + x है इसका कितने गुना, इसका 2 गुना, आपस में क्या है बच्चों, बराबर। अब यहां से क्या बनेगी, आपको यहां से एक समीकरण और मिलेगी जब आप इसको हल करेंगे।
तो 9 के अंदर गुणा करते हैं यानी कितना आ जाएगा, देखो 9 धाम 90x प्लस का 9y बराबर ये कितना हो जाएगा 2 धाम 20y और प्लस 2 एकम 2x। तो इसको इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड में, 90x प्लस का 9y माइनस का 20y और माइनस का 2x बराबर 0। दोनों को इधर ले आए, माइनस के हो गए। ठीक है, 90 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 88x और 20 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 11y बराबर कितना आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, देखो इसको 11 से भाग दे सकते हो, 11 से क्या कर दो बेटा भाग दे दो। तो 11 से भाग दोगे तो 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88 और 11 एकम 11 है ना, 11 एकम 11 बराबर कितना आ गया 0। 11 अट्ठे 88 और 11 एकम 11, 8x माइनस वाई बराबर 0। यानी बेटा हम क्या बोल सकते हैं, यहां से हमें मिल गया कि y किसके बराबर है, y बराबर है आपका 8x, है ना। जब y को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, y बराबर 8x आ गया। अब आप क्या करोगे बेटा, अब आप यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 से, यहाँ आप लिखेंगे समीकरण 1 से। तो ये जो y का मान है बेटा कहाँ रख दो, समीकरण 1 में रख दो। तो देखो क्या बनेगा x प्लस, यहाँ y की जगह पे मैं क्या रख दूंगा 8x रख दूंगा बराबर कितना 9। तो 8 और 1 कितना हो गया 9x बराबर कितना आ गया 9, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 9 एकम 9, है ना। तो x बराबर आ गया बच्चों 1। अगर x बराबर 1 है तो y कितना आएगा, फिर समीकरण 1 से बताओ, या यहाँ पे भी रख सकते हो y का मान निकालने के लिए चाहो तो यहाँ रख दो बेटा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 8 गुणा में 1 यानी y बराबर हो जाएगा 8 एकम 8। आपसे पूछा क्या था बेटा, आपसे पूछा था कि वो संख्या क्या है। तो हमारी संख्या क्या थी बेटा, हमारी संख्या थी 10x प्लस वाई, यानी हमारी संख्या क्या हो जाएगी, बोलो जल्दी से। तब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तब संख्या बराबर क्या 10x प्लस वाई, यानी ये क्या हो जाएगा 10 गुणा में x का मान आया है 1 प्लस y का मान कितना है 8। तो 10 एकम 10, 10 प्लस 8 यानी 10 और 8 कितने हो गए 18, और 18 ही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये 18 जो है आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को कैसे करना था ये प्रश्न। चलिए अगला देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल क्या हो 290 हो। देख सकते हो 2022 और 2024 दोनों बार पूछा गया है। 4 नंबर में ही पूछा जाता है ऐसा सवाल, देख लो ये भी बात ध्यान रखेंगे, 4 नंबर में ही पूछा जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है बेटा ये द्विघात समीकरण से पूछा गया है। तो दो ऐसे क्रमागत मतलब बेटा लगातार, है ना, क्रमागत का मतलब है लगातार, विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कैसे पूर्णांक ज्ञात कीजिए, विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं भाई, हम यहाँ पर मान लेते हैं क्या, माना पहली विषम धनात्मक पूर्णांक। तो माना पहली विषम धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है, ये हमने मान लिया। ठीक है, ये आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, हल। माना पहली जो विषम धनात्मक पूर्णांक है बेटा वो क्या है, x है। तो बेटा बताओ दूसरी विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होगी। तब क्रमागत यानी लगातार आने वाली दूसरी विषम धनात्मक पूर्णांक। बेटा इसमें तो लिखना तो पड़ेगा, देखो जब अच्छे से लिखोगे पूरा लिखोगे तो बेटा पूरे नंबर भी मिलेंगे। अच्छा, अगर दूसरी वाली विषम संख्या पता लगानी, देखो विषम संख्या के बारे में बात चली लगातार, तो बेटा देखो विषम संख्या क्या होती है, जैसे 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9। तो अगली वाली हमें संख्या कैसे मिलती है, 1 के बाद 3 कैसे मिलता है, जब हम इसमें 2 जोड़ते हैं। 3 के बाद 5 कैसे मिलता है, जब हम इसमें बेटा क्या करते हैं 2 जोड़ते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, आपको 2 जोड़ना पड़ेगा बेटा। 5 में 2 जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। तो अगली कब मिलती है, जब 2 जोड़ते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है, अगर मुझे अगली चाहिए तो मुझे पहले वाली में x में मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। और फिर क्या करना है बेटा, अब देखो सवाल पे आ जाते हैं, इनके वर्गों का योगफल, यानी क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के हिसाब से बेटा जी, जिनके वर्गों का योगफल। तो पहले वाली है x का वर्ग कर दिया, दूसरे वाली है बच्चों यहाँ पर x प्लस 2, इसका भी वर्ग कर दिया। और फिर क्या करना है, दोनों का जोड़ यानी कि योगफल, दोनों का जोड़ किसके बराबर है, 290 के बराबर है। तो बेटा यहां से क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, यहां से आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस, ये इसको खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस के 2 दूनी 4 प्लस के 2 दूनी 4x
बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ये आपके पास हो जाएगा 290 के बराबर। अब देखो क्या करोगे बेटा, इसको लेफ्ट साइड में लाओगे, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x² प्लस क्या है बच्चों आपका 4x, ठीक है, और प्लस के 4 और माइनस का 290 होगा बराबर 0 हो जाएगा। फिर दोनों में से आप क्या देख सकते हैं, देखो बेटा ये आ जाएगा आपका 2x², ये हो जाएगा आपका 4x, और 290 में से 4 घटाओगे तो क्या आएगा माइनस का 286 बराबर 0। अब एक काम करते हैं, इसको पूरी समीकरण को 2 से भाग दे देते हैं। तो अगर पूरी समीकरण को 2 से भाग दोगे बेटा तो कितना आ जाएगा, देखो 2 एकम 2 यानी x² प्लस फिर क्या होगा, देखो 2 दूनी 4 यानी कि 2x, और फिर क्या होगा, देखो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 तिया 6, है ना, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 तिया 6 बराबर 0। तो किसकी किससे गुणा करनी चाहिए, किसकी किससे गुणा करनी चाहिए बेटा, देखिए 143 कब आता है, जब हम 11 की 13 में गुणा करते हैं, 11 की 13 में गुणा करते हैं तो कितना आता है 143 आता है। और अगर ध्यान दो तो 13 में से अगर 11 घटाओगे बेटा तो 2 भी आ जाएगा, आ जाएगा। तो यानी इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसी को आप लिख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ से कि ये क्या आ गया आपके पास x² प्लस 2 को आप लिख सकते हो 13 माइनस 11 गुणा x माइनस का 143 बराबर 0, ये आ जाएगा। अब इसमें आप क्या करोगे बेटा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर अब क्या करना है x² प्लस x की अंदर गुणा करनी है, तो क्या बनेगा बेटा, x के अंदर गुणा करोगे तो 13x माइनस का 11x माइनस का 143 बराबर कितना 0। तो अब यहाँ से क्या बनेगा बेटा, देखो दोनों में से कॉमन निकालो, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा x, क्या बचेगा यहाँ से x प्लस के 13, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा माइनस की 11, क्या बचेगा बच्चों बताओ, यहाँ से बचेगा x, और क्योंकि आपने बाहर माइनस निकाला है बेटा, बाहर माइनस निकालोगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 143 कितनी बार में आएगा 13 बार में बराबर 0। तो दोनों में से क्या कॉमन आ गया, दोनों में से कॉमन आ गया आपके पास x प्लस 13, क्या बच गया आपके पास x माइनस के 11 बराबर कितना 0। अब बेटा देखो आपको क्या करना है, दोनों को एक बार 0 के बराबर रखेंगे, x माइनस 11 को 0 के बराबर करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 11, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, यदि बच्चों अगर x प्लस 13 को 0 के बराबर करोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 13। बेटा आपकी विषम पूर्णांक कैसी थी बेटा, धनात्मक थी, देखो प्लस वाली थी, तो यानी ये माइनस वाला तो नहीं हो सकता आंसर बेटा, ये वाला तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, क्या होगा ये वाला होगा ना 11 वाला। तो यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों दोनों का, x बराबर 11, और दूसरी वाली क्या हो जाएगी, दूसरी वाली थी x प्लस 2, यानी ये हो जाएगा 11 प्लस 2, 11 प्लस 2 मतलब 13। तो 11 और 13 आपका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। बताएं जल्दी से, क्या ये सबको समझ में आ गया, जल्दी बताइए, क्या ये सभी को क्लियर हो गया बेटा क्वेश्चन अच्छे से, कोई डाउट किसी को यहाँ तक। अगला प्रश्न देखा जाए, चलो अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल क्या होगा। बेटा बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पिछले ही साल बेटा ये क्वेश्चन बहुविकल्प में भी पूछा गया था और ये 4 नंबर में भी पूछा गया था, ये 4 नंबर का सवाल है बेटा, 4 मार्क्स। देखिए 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल क्या होगा। तो बेटा इसके लिए इसको कैसे करेंगे बेटा, इसको करेंगे हम यहाँ पर, अब 8 के पहाड़ा लिखिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, है ना। कितने पदों तक जाएगा ये, क्योंकि उन्होंने बोला है 15, तो यानी कि बच्चों ये कहाँ तक जाएगा 15 पदों तक जाएगा, 15 पदों तक, कहाँ तक जाएगा बेटा 15 पदों तक। अब इनको आपको इन सब का क्या बताना है योगफल। अगर आप ध्यान से देखा बेटा तो ये क्या बन रही है, समांतर श्रेणी बन रही है। जब आपने 8 में 8 जोड़ा तो क्या मिला 16 मिला, 16 में आपने फिर से 8 जोड़ा तो क्या मिला 24 मिला, 24 में आपने फिर से 8 जोड़ा तो क्या मिला 32, फिर 8 जोड़ा तो कितना मिला 40। तो यानी यहाँ पर बेटा क्या बन रही है, ये समांतर श्रेणी बन रही है। इसका बच्चों सार्वांतर यानी डी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 8। और जो इसका पहला पद है, पहला पद कितना है बेटा a बराबर, वो भी कितना है 8 है, ठीक है। आपसे पूछा गया है 15 पदों का योगफल, यानी n बराबर कितना है बेटा, n बराबर है 15। ओके, अब देखिए n पदों के योगफल का सूत्र क्या होता है, Sn बराबर क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस का n-1 गुणा में d, ये होता है बच्चों फॉर्मूला। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, n, a और d सबका मान रख देना है। तो बच्चों बताओ क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा S15 बराबर 15/2, n की जगह पे 15 रख दिया, 2 गुणा a कितना है बेटा, a जो है वो आपके पास यहाँ पर 8 है, 8 रख दिया प्लस, ठीक है। फिर क्या है n-1, यानी कि बच्चों 15 - 1 और गुणा में d,
बेटा डी कितना है, डी देखो यहाँ पर है आपके पास 8, सब रख दिया। अब क्या करोगे बच्चों, इसके बाद देखो 8 यहाँ पे भी दिख रहा है, 8 यहाँ पे भी दिख रहा है, 8 को बाहर निकाल लो। एक काम करो, 8 को क्या कर लो, बाहर निकाल लो। 8 को बाहर निकालोगे तो यहाँ से केवल बचेगा 2, और देखो ये 8 तो बाहर आ गया, 15 में से 1 गया तो कितना बचा, 15 में से 1 गया तो 14 बच गया। ठीक है, अब देखो 2 एकम 2 और 2 चौक कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8। ठीक है, 15 चौका कितना हो गया 60, और 14 और 2 कितने हो गए, 14 और 2 हो गए 16। 16 छिक्का कितना होता है, 16 छिक्का 96, यानी कि 960। तो ये आपके पास आ गया S15, यानी यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, यही आपका हो जाएगा आंसर, यानी कि उत्तर। ठीक है, समझ में आया। तो वो जो 15 जो इसके गुणज है बेटा, उनका योगफल कितना है, 960 है। समझ में आ गया सभी को ये वाला प्रश्न अच्छे से। बेटा जी इन्हें तैयार कर लीजिए, ये जितने भी प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं बेटा, या तो आपको ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे या ये भी रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, पूरी पूरी संभावना होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते बेटा, और इसके साथ साथ में बेटा आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है अगर आप देखें तो। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं खुद समांतर श्रेणी से, और ये सवाल बेटा जी आपको 6 नंबर में पूछा गया था पिछले साल। पिछले साल 6 नंबर का सवाल पूछा गया था बेटा। देखो कैसे करना है, यदि किसी समांतर श्रेणी एपी के प्रथम 8 पदों का योगफल जो है वो कितना दिया है, 64, और इसी के प्रथम 17 पदों का योगफल कितना दिया है, 289। ठीक है, तो श्रेणी का प्रथम पद एवं सारवंतर क्या होगा। अब बच्चों देखो हम यहाँ पर मान लेते हैं, पहले तो आपको यहाँ पे लिखना है हल। 6 नंबर का सवाल है तो अच्छे से तो लिखेंगे ही। माना जो श्रेणी है, माना श्रेणी का प्रथम पद क्या है, माना श्रेणी का प्रथम पद ए है ना, प्रथम पद ए है, तथा सारवांतर कितना है, तथा सारवांतर डी है। अगर प्रथम पद ए है, सारवांतर डी है, तो बच्चों बताओ यहां से समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस का n-1 गुणा में d, यही तो होता है। तो इस सूत्र से बेटा जी, इस सूत्र से बताइए कि आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया है प्रथम 8 पदों का योगफल। तो S8 किसके बराबर है, S8 आपको दिया हुआ है यहाँ पर 64 के बराबर। ठीक है, और S17 बेटा 17 पदों का योगफल भी दिया है, यानी S17 कितना दिया हुआ है, S17 दिया हुआ है आपको यहाँ पर 289। अब जरा ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर दोनों में लगाओ और बताओ कितना कितना आएगा। बच्चों ध्यान से देखना, लगाना। देखो n की जगह पे क्या रखना है, 8 रखना है, यानी यहाँ पे रखोगे तो देखो कितना हो जाएगा 8/2, 8/2 आएगा। फिर क्या है बच्चों 2a प्लस n की जगह पे क्या रखोगे 8, यानी 8-1 गुणा d, और ये पूरा का पूरा किसके बराबर है, 64 के बराबर है। ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा बेटा, देखो अब यहां से 2 चौक 8 यानी 4 आ गया, और ये कितना हो गया 2a प्लस 8 में से 1 गया तो 7 गुणा d बराबर कितना हो गया 64 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ दूसरे वाले में, इस वाले में आ जाओ बेटा S17। तो S17 क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 17/2 होगा, और ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 17-1 गुणा d, और ये किसके बराबर होगा 289 के बराबर होगा। ठीक है, अब बच्चों जरा ध्यान दो, अब जरा ध्यान दो क्या होगा बेटा, ये जो 2 है ये उधर जाएगा गुणा में, और ये जो 17 है ये उधर जाएगा भाग में। तो यानी यहां से क्या आ जाएगा, देखो 2a प्लस 17 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 16 गुणा d बराबर ये जो 289 है, तो 289 में किसकी गुणा हो जाएगी, 2 से, 2 ऐसे गुणा हो जाएगा और 17 ऐसे बटे में जाएगा। इस पूरे के बटे में कितना आ जाएगा, इस पूरे के बटे में आ जाएगा 17। ठीक है, अब बताइए ये कितना आएगा और वो कितना आएगा, दोनों को ध्यान से देखो बेटा। यहां से देखो ये 4 जाएगा उधर बटे में, यानी कितना आ जाएगा 2a प्लस 7d बराबर 64/4। ठीक है, तो कितना आ गया आपके पास 2a प्लस 7d बराबर 4, 16 चौका 64, कितना आ गया 16 चौका 64। ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा, देखो 17 से काटेंगे, 17 एकम 17, 17 का वर्ग ही तो होता है ये 289 है, 17 का वर्ग ही तो होता है, 17 बार में कट जाएगा। ठीक है, और फिर 17 दूनी कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो ये क्या आया 2a प्लस 16d, ये आपके पास आया 2a प्लस 16 गुणा d बराबर 17 गुणा 2, यानी क्या हो जाएगा 2a प्लस 16 गुणा d बराबर 17 दूनी 34। अब बच्चों आपके पास देखो 2 समीकरण हैं, इन दोनों को आपको क्या करना है बेटा, हल करना है। ये दूसरी समीकरण है
और ये आपके पास पहली समीकरण है। दोनों को हल करते हैं। तो दोनों को अगर हल करोगे तो बेटा देख सकते हो 2a प्लस 16d बराबर 34 और 2a प्लस कितना 7d बराबर 16। इसको क्या कर देते हैं बेटा, घटा देते हैं। तो घटाने पर क्या होता है, घटाने पर बच्चों चिन्ह बदलते हैं। घटाने पर क्या होता है बेटा, चिन्ह बदलते हैं। यानी क्या हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो 2a से 2a पूरा पूरा कट जाएगा। 16 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 9d, 9d, ठीक है। और 34 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14 में से 6 गया 8 और 2 में से 1 गया 1, 18, ठीक है। यानी d बराबर कितना आ जाएगा, d बराबर आ जाएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो d बराबर तो आ गया बेटा 2। अगर d 2 है तो फिर a कितना है, बताओ भाई। तो यहाँ पे रख दो, चाहे पहली समीकरण में किसी में भी रख सकते हो, यहीं पे रख सकते हो। यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 से। कहाँ से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पे रख दो। यहाँ पे रखोगे देखो 2 गुणा में a प्लस है ना 7 गुणा में d का मान कितना आया है 2 बराबर कितना 16। तो 2a प्लस 7 दूनी 14 बराबर 16। यानी 2a बराबर कितना हो जाएगा 16 माइनस 14। यानी 2a बराबर कितना हो जाएगा, 16 में से 14 गया 2। तो a कितना आ गया बेटा, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो a आ गया 1 और d आ गया 2। पहला पद और सार्वंतर ही तो पूछा था, दोनों हमने निकाल दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या यहां तक आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर समझ में आ गई, बढ़िया तरीके से सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए, मुझे उम्मीद है कि बेटा आप लोगों को यहां तक सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और बच्चों इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि बेटा ये सारे जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ पर करवाए हैं बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। और एक बात बच्चों ध्यान रखना कि अगर 100 में से 100 नंबर का जो टारगेट आपने मान रखा है, अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा हो जाए, तो उसके लिए बेटा जी आपको एक एक नंबर जो है बेटा वो जुटाना पड़ेगा, एक एक नंबर बेटा आपको जोड़ना पड़ेगा हर जगह से, तभी बेटा वो आपके 100 में से 100 नंबर आएंगे। मैं तो अपनी तरफ से बेटा पूरी कोशिश कर रहा हूं। अब जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि क्या आप लोग 100 में से 100 नंबर लेकर आएंगे, लाएंगे। और ये वीडियो बच्चों आप लोगों को कैसी लगी, ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी बच्चों, जल्दी से फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए। कितनी हेल्प करेगी ये आपके लिए। तो जो मैंने आप लोगों को बताया, जो मैंने आप लोगों को समझाया बेटा, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया। पूरे 100 में से 100 नंबर आपके आएंगे ना, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए बेटा जी। और 100 में से 100 नंबर आपके जरूर आएंगे, याद रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। अमित सर जब आपके साथ हैं फिर डरने की क्या बात है। हेलो बच्चों, क्लास 10th के बाद क्लास 11th में भी हमारा बैच ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिए गए फॉर्म लिंक पर क्लिक करके फॉर्म में पूछे गए सभी सवालों का सही जवाब दें।